Good morning, students. Welcome to online math classes. In previous class, we had already discussed about some topics of polynomials and we had completed chapter polynomial. Now, in today class, we are going to discuss about we are going to start a new chapter, chapter number 3, linear equation in two variable. क्लियर? तो आज बच्चों हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपके आर एस अग्रवाल बुक में एंड एनसीईआरटी बुक में। हम लोग अभी आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो आर एस अग्रवाल बुक का हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप लोग अभी इन प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो in linear polynomial the maximum degree of variable is 1 and we know that a linear equation the maximum degree of variable is 1 and we can define first topic linear equation in two variable। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है इसी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन एन इक्वेशन is of the form ax plus by plus c equal to 0. An equation is of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are रियल नंबर, ABC आर रियल नंबर एंड कंडीशन क्या होता है A डज नॉट इक्वल टू 0 एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where ABC आर रियल नंबर एंड कंडीशन A डज नॉट इक्वल टू 0 and B does not equal to 0 is called linear equation in two variable x and y। क्लियर? तो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड कंडीशन a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी a और b आपका 0 नहीं हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है, ये आपकी कंडीशन है। और क्या है? इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। x एंड y क्या है? टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो इस डिफरेंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप डिफरेंस को लिख लेंगे। एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड ब्रैकेट a डज नॉट इक्वल टू 0 b डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। फॉर एग्जांपल आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल देखिए 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। क्लियर? थर्ड एग्जांपल √3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये सब क्या हुए? ये सब आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स हुए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हैं, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये फॉर्म हम लोग हमेशा याद रखेंगे बच्चों। इस फॉर्म को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी हमारा लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनीशन हो गया। एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स a and b does not equal to 0 is called linear equation in two variable x and y। For example, first example 3x plus 4y plus 9 equal to 0 and second example 5x minus 6y is equal to 7 and third example √3x plus 5y is equal to 0। Clear? Noted it। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
solution of linear equation, solution of लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सोल्यूशन कैसे क्या होता है। तो इफ सोल्यूशन हमारा क्या है, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 if x is equal to alpha and y is equal to beta is a solution of equation ax plus by plus c equal to 0 if we can put x is equal to alpha and y is equal to beta if क्या हो जाएगा यहाँ पे पुटअप कीजिए आप, x यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे अल्फा और y यहाँ पे बीटा, क्या हो जाएगा if a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। तो ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं अभी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज वही होते हैं जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा किसी भी इक्वेशन के जब आपको सोल्यूशन देगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब सोल्यूशन की बात कहेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। तो जो भी हमारा सोल्यूशन रहेगा, यानी जो भी सोल्यूशन है x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट, हमारा सोल्यूशन यही आता है। x की वैल्यू दी रहती है और y की वैल्यू, तो ये जो हमारा सोल्यूशन रहेगा x की वैल्यू और y की वैल्यू जो हम यहाँ अल्फा और बीटा लेट किए हैं। क्लियर। तो ये हमारा x और y की वैल्यू है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो हम यहाँ पे ले लें, we can say that x is equal to alpha and y is equal to beta is a solution of linear equation ax plus by plus c equal to 0। यहाँ पे इस वैल्यू को हम लेट कर लिए हैं कि x क्या हो अल्फा हो और y यहाँ पर क्या हो बीटा हो। क्लियर। तो यदि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा इसमें पुटअप करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में यदि पुटअप करेंगे हम a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, यानी a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। तो सोल्यूशन क्लियर हो गया। सोल्यूशन का मतलब ये होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, अगर इसका सोल्यूशन हम x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा लेते हैं, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे इक्वेशन है, आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए। जैसे आपका इक्वेशन है 5x, पहले सोल्यूशन आप लिखिए। सोल्यूशन हो जाएगा आपका सो दैट, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, सो दैट x इज इक्वल टू 3, सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया है आपका, इक्वेशन है आपका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेम कंडीशन है। यहां आपका क्या था x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा जो हम लेट किए हैं इस क्वेश्चन में, आपका इस एग्जाम्पल में आपका x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 गिवन है, और कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अभी आप पढ़े हैं ऊपर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि जो भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो भी है x का सोल्यूशन होगा ये इस इक्वेशन का, ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे तुरंत इस सोल्यूशन को, तो क्या करेंगे हम तुरंत इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है। तो यही आपको प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड आपका 5x माइनस 3y, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 है, इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। क्लियर। तो इसमें जब हम पुटअप कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटअप करके, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ आप लिख देंगे हेंस x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of linear equation this. Clear? Noted it. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये आपका टॉपिक आया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ बना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन एक्स एंड वाई। आप लोग जानते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का टू वेरिएबल्स में रहेगा एक्स एंड वाई में, तो कह रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई और सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन जो कि एक्स और वाई में है और क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम is satisfied by the same pair of value of x and y। ये दो लीनियर, ध्यान दीजिए इसमें, इस टॉपिक में हमारा दो लीनियर इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन x एंड y आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन क्लियर जो कि x और y में है वो फॉर्म कर रहे हैं सिस्टम को, किसके सिस्टम को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को। इफ कंडीशन दिया है ईच ऑफ देम मीन्स ये दोनों लीनियर इक्वेशन, ईच ऑफ देम मतलब दोनों में से दोनों, क्लियर। दो इफ ऑफ ईच ऑफ देम यानी दोनों लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई के सेम वैल्यू को दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। यदि हमारा दो इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा दो इक्वेशन दे दिया। क्लियर। आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपसे क्वेश्चन कर देगा कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको ध्यान से कंसीडर कीजिए, पढ़िए, ये क्या साइमल्टेनियस है, आपको साइमल्टेनियस निकालना है। तो ये कब साइमल्टेनियस होंगे, साइमल्टेनियस होंगे टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई। ये दो लीनियर इक्वेशन है अननोन एक्स एंड वाई में, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को तब फॉर्म करेंगे जब कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ध्यान दीजिए, आप ऐसी वैल्यू लेंगे, यदि हम यहाँ लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2, अगर ये दोनों वैल्यू को हम लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी y इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया 6 प्लस 4 यानी 10 राइट हैंड साइड के। क्लियर। यानी फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। अगर सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हैं आप तो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये जो हमारा पेयर है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या होगा, ये फॉर्म करेगा किस सिस्टम को, ये फॉर्म करेगा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कंडीशन फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, टू लीनियर इक्वेशंस, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल x एंड y में हो वो फॉर्म करते हैं सिस्टम को, किसके सिस्टम को, लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को। इफ ईच ऑफ देम यानी दोनों में से दोनों इक्वेशन किसी एक वैल्यू के लिए, एक पेयर वैल्यू के लिए x एंड y किसी एक वैल्यू के लिए दोनों लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को। एग्जाम्पल हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम एक वैल्यू गेस किए x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी 6 और 4 का जो ये पेयर है, ये हमारा पेयर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये किस कंडीशन को करेंगे, ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। क्लियर, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम
ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। सोल्यूशन का किसी भी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सिस्टम में हो उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो कह रहा है ए पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई, a pair of values x and y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equation in x and y is called the solution of the system। तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर्म ए सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम को हम कब फॉर्म करते हैं, तब फॉर्म करते हैं जब हमारा कोई भी पेयर, जो कोई वैल्यू ऑफ पेयर x एंड y क्या करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर आपको सिस्टम में दो इक्वेशन दे दिया, अब जो आपका टॉपिक पढ़ना है सॉल्यूशन, आपको किसी भी सिस्टम में दो इक्वेशन दे दिया जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ए पेयर ऑफ x एंड y, एक्स वाई का ऐसा पेयर जो ईच ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्लियर, इन गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम में क्या करे, ये पेयर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये पेयर क्या कहलाता है, ये पेयर आपका सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम का पेयर कहलाता है। तो इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 is a solution of the system of linear equations 2x plus 3y is equal to 16, 2x plus 3y is equal to 16 and x minus 2y is equal to 1 and x minus 2y is equal to 1। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन देखिए क्लियर है, आपका एग्जांपल इसी बेस पे दिया हुआ है, क्या है, सो दैट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर ये क्या है, सोल्यूशन है, ये आपको शो करना है। तो अभी आप पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम का सोल्यूशन क्या होता है, ए पेयर ऑफ वैल्यू x एंड y सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन इन द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसका मतलब कि जो ये पेयर दिया हुआ है x और y की वैल्यू दिया हुआ है, ये अगर इन दोनों इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये वैल्यू इसका सोल्यूशन होगा। और इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसमें ये कह रहा था कि अगर ये पेयर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ये पेयर किसमें होंगे, ये पेयर साइमल्टेनियस इक्वेशन के सिस्टम में होंगे। क्लियर। तो अभी आप लोग सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन चेक करना है कि ये सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, आपको शो करना है। तो इसकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस 3 इंटू 2 है, ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि इस इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड 16 है, तो ये क्या गया, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर सेकेंड इक्वेशन में आप चेक कीजिए तो सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है आपका, एक्स की वैल्यू 5 है, माइनस 2y 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये दोनों सिस्टम को क्या कर गया, आप लिखेंगे कि द पेयर ऑफ वैल्यू x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाई द ईच ऑफ द इक्वेशन, देन इट इज अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। क्लियर। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा कि क्या है, इसके सोल्यूशंस है। क्लियर, नोटेड इट।